छह अक्षर आपके साथ लेकर एक नई बात। आज करते हैं बात हम डेयर शब्द की। डेयर शब्द का मतलब यहाँ पर हिम्मत करना, आपके जो वाक्य में हिम्मत करना जैसे आते हैं तो हम किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करेंगे। तो डेयर का जो है ज्यादातर हम प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य में। तो प्रश्नवाचक वाक्य देखिए यहाँ पर दो तरीके से बनेगा, एक तो विथ हेल्पिंग वर्ब, एक विदाउट हेल्पिंग वर्ब। डेयर ही वो काम करेगा, डेयर प्लस कर्ता करेंगे तो भी प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। और फिर यहाँ पर डू डिड डस आप तो जानते ही हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ये प्रश्नवाचक। तो दो प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। और फिर नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य भी दो तरीके से बनाएंगे हम, डेयर नॉट के साथ यूज करके, डेयर का नॉट यूज करके बनाएंगे, और उसके साथ ये डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट के साथ भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे ध्यान में यह रहना चाहिए कि हमने डेयर का यूज कहां करने हैं, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में। अब देखिए हिम्मत करते हैं इसको सीखने की। देखें क्या उसकी यहाँ की हिम्मत है, प्रश्नवाचक वाक्य बनना सीख रहे हैं। और यही बात हम छत्तीसगढ़ी में कहें, काव कर यहाँ की हिम्मत है या शक्ति है। तो यही बात जब अंग्रेजी में कहें तो हमने शुरू में कहा दो तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। तो एक तो डेयर ही कम हियर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डू यू डेयर और डू ही डेयर, does he dare come here। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हो गया, ठीक है, और एक बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो इस प्रकार से डेयर ही कम हियर एंड डेयर ही डज ही डेयर कम हियर। यहां पर एक और चीज हम सीख सकते हैं, ये टू इंफिनिटिव का यूज करना है ना। तो इसका भी इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं, जैसे कि डज ही डेयर टू कम हियर, ये देखिए। और हम इस प्रकार से देखिए डेयर ही कम हियर, ये हो गया डेयर प्लस सब्जेक्ट। डज ही डेयर कम हियर, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ, और यहां पर ये इंफिनिटिव टू के साथ। तो इसके साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बिना भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सही है। आपको इस प्रकार से कोई घर पर आने की जरूरत नहीं। सरलता आपको यहां से भी सरल लग रहा है तो यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां लग रहा है तो यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां एक हमने और उदाहरण लिया है कि क्या तुम्हारी यह कदम उठाने की हिम्मत है। और छत्तीसगढ़ी में ही बात कहें तो का तो ऐसा करे के सकती है ना। अक्सर जो है ऐसी बातें होती रहती हैं। अब इंग्लिश में देखिए कितना मजेदार लगता है, बहुत ही सरल। देखिए डेयर यू टेक सच अ स्टेप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डेयर यू टेक सच अ स्टेप, क्या तुम्हारी यह कदम उठाने की हिम्मत है। अब देखिए विथ हेल्पिंग वर्ब, डू यू डेयर, डू यू डेयर। अब यहां टेक सच अ स्टेप, ये भी राइट, या हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डू यू डेयर टू टेक सच अ स्टेप, क्वेश्चन मार्क। मजेदार, बिल्कुल सरल। तो जितना हम इसमें
डूबते जाएंगे उतना हमको मजा आते जाएगा, अंग्रेजी सरल लगती जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नकारात्मक वाक्य में। देखिए, मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है। कोई बात है जो हम बताना चाह रहे हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। और यही बात छत्तीसगढ़ी में मोर ओला बताए की शक्ति नहीं है। मतलब ऐसी बात हो गई है कि हम बातें उनको बता नहीं पा रहे हैं। तो इन सिचुएशनों में ऐसे वाक्यों को प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम किस प्रकार से डेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो देखा था हमने डेयर नॉट। ठीक है, तो देखिए इस्तेमाल करते हैं। आई डेयर नॉट हो गया, टेल हिम। आई डेयर नॉट टेल हिम। मोर ओला बताए के शक्ति नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा तरीका से भी हम ये नॉट का इस्तेमाल करेंगे डेयर के साथ। तो कैसे करेंगे, है ना। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में रहता तो दूसरा करते, प्रेजेंट टेंस में है तो डू या डस। तो आई के साथ क्या लगना है, डू। आई डू नॉट डेयर क्या टेल हिम। अब एक और तरीका है, आई डू नॉट डेयर टू टेल हिम। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, ये देखिए 3 तरीके। ठीक है, तो देखिए आई डेयर नॉट टू टेल हिम, मोर ओला बताने की शक्ति नहीं है, या फिर मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है। और यही बात जब नहीं हुई, नहीं है और नहीं हुई या नहीं थी आ जाए, नहीं हुई या थी आ जाए, और तो ये क्या हो जाएगा, नहीं से ये हो जाएगा हमारा एक आई डेयर्ड नॉट टेल हिम, और यहां पर हो जाएगा आई डिड नॉट डेयर टेल हिम, और यहां पर आई डिड नॉट डेयर टू टेल हिम। तो इस प्रकार से हमने ये डेयर शब्द का इस्तेमाल करना सीखा। कहां कहां भी इस्तेमाल करना सीखा, सामान्यतः हमने डेयर का प्रयोग एक तो नकारात्मक वाक्यों में और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं। तो इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, एक तो सीधा डेयर के साथ क्रिया का पहला रूप लगाकर टेंस के आधार पर, और दूसरा सहायक क्रिया लगाकर। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक बनाना भी हमने सीखा, एक तो सीधा डेयर को पहले लिखकर और साथ में हेल्पिंग वर्ब के सहायता से। तो इस प्रकार से हमने ये सीखा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, जरूर लाइक और कमेंट करें, और फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।